अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे और हज़ारों रहमतों से नवाजे, आमीन। आज मैं आपके लिए फ्रूट चाट की रेसिपी लेके आई हूँ, और वो राज जिसकी वजह से हमें बेकरी की फ्रूट चाट तो बहुत मज़े की लगती है, लेकिन हमारे घर में इतनी अच्छी फ्रूट चाट तैयार नहीं होती। तो आज मैं आपके साथ वो राज शेयर करूँगी जिसकी वजह से बेकरी वालों की फ्रूट चाट हमें बहुत मज़े की लगती है। तो जी व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलें वीडियो को मैं आपको बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं। ये देखें मेरी कितनी खूबसूरत मज़ेदार फ्रूट चाट की रेसिपी है और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इमली का पल्प ले लिया है जिसके अंदर इमली और आलू बुखारा मिक्स था। दोनों चीज़ों को आप पानी में भिगो के उसका इमली का और आलू बुखारे के पल्प निकाल लें। उसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून लाल मिर्च और ये मैंने चाट मसाला हाफ टी स्पून इसके अंदर डाला है। और इसके अंदर आप ये हाफ टी स्पून नमक डाल दें। और इसके अंदर जो है वो एक जो राज जो मैं आपसे के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि इसके अंदर 1 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये चाट मसाला 1 टीस्पून चला गया और अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और 4 टेबल स्पून इसके अंदर भर के मैं चीनी के डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को डाल के आप अपनी चटनी को कुक कर लें। ये वो राज है जिसकी वजह से ये वो ख़ास मसाले हैं जो बेकरी वाले यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी चटनी और उनका जो फ्रूट चाट का टेस्ट है हमें बहुत ही मज़े का लगता है। जी तो व्यूअर्स, इसको हल्की आंच में बस आपने 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। और ये देखें बहुत ही मज़े की थिक सी हमारी एक चटनी तैयार हो गई है। और इसी चटनी की वजह से हमारी जो फ्रूट चाट है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। अब इधर मैंने एप्पल ले लिए हैं, बनाना ले लिए हैं, ग्रेप्स ले लिए हैं, अनार ले लिए हैं और ये मैंने ऊपर डेकोरेट करने के लिए खजूरें और वो सब्ज़ और रेड कलर का जो वो मुरब्बा होता है उनको मैंने डेकोरेट करना है। इमली का पल्प आ गया है। और एक और चीज़ इसके अंदर और भी राज की जाएगी जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। ये चने मेरे पास बॉईल किए हुए थे, ये भी फ्रूट चाट में डालने हैं क्योंकि इसके बगैर भी फ्रूट चाट के मज़ा नहीं आता। ये तमाम फ्रूट्स आप काट के रख लें और अब अपने एक बाउल में इन तमाम फ्रूट्स को निकाल लें। व्यूअर्स, ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है और इसका सारा मज़ा उसी में है जो चटनी हमने इसके लिए स्पेशल तैयार की है। उसी वो बेकरी वाली चटनी का बिल्कुल रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये देखिए तमाम फ्रूट्स आप अपने बाउल में निकालें। निकालने के बाद आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें। इसके अंदर मैं कोई लेमन जूस वगैरह नहीं डाल रही क्योंकि हमारी इमली और आलू बुखारे की अपनी खटास है जिसकी वजह से ये हमें खट्टी मीठी चटनी लगेगी, ज़्यादा खट्टी भी नहीं लगेगी। बस इन तमाम चीज़ों को डाल के आप इसके ऊपर इमली की जो आपने चटनी तैयार की है वो आपने उतनी ही डालनी है जितनी आपको ज़रूरत है। आपने थोड़ी थोड़ी करके डाल के मिक्स करते जाएं और देखें जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी डालें। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। चटनी डालने के बाद तमाम फ्रूट्स को चटनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ी सी और चटनी डाल दें। जितना फ्रूट्स में आप लिक्विड चटनी पसंद करते हैं आप उतनी डालें। और ये एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है शुगर सिरप। ये भी बेकरी वाले भी डालते हैं और शुगर सिरप 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ले लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो बस ये इसके ऊपर ये मैंने डाल दी है। और ये थोड़ी सी चटनी मुझे कम लग रही थी, मैंने और चटनी इसके ऊपर डाल दी है। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करें। और ये देखें हमारी फ्रूट चाट रेडी है। इसके ऊपर मैंने खजूरें लगा दी हैं और वो जो मुरब्बे मैंने काट के थोड़े से रखे हुए थे वो भी लगा दिए। और अगर आपको किशमिश पसंद हो तो वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं आप। बस अच्छे से आप इसको डेकोरेट करें और यकीन करें व्यूअर्स, ये आपके फैमिली को, आपके आने वाले मेहमानों को ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगने वाली है। और वो इस रेसिपी के ज़रूर आपसे पूछेंगी कि आपने ये किस तरह फ्रूट चाट तैयार की है। और ये इसके ऊपर मैंने पापड़ी साइड पे लगा दी है। इसके बगैर भी फ्रूट चाट का मज़ा नहीं आता। आपने पापड़ी भी ज़रूर बनानी है, ये भी मैंने घर पे तैयार की है। आम मैदे का जो समोसे वाले मैदा होता है उसको गूंद के आप उसकी पापड़ी तैयार कर लें। ये भी बहुत आसान है घर में तैयार करना। तो जी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।